उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री धनौल्टी में पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में चिंता जाहिर की। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड धनौल्टी में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं मौके पर उन्होंने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुए पेपर लीक के मामले को गंभीर बताया, जहां रावत ने योग्य बच्चों पर चिंता जाहिर की और ये कहा कि जो लोग इन योग्य बच्चों के भविष्य से खेलने का काम कर रहे हैं, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये शॉर्टकट नीति अपना रहे हैं, जिससे चयन आयोग की एजेंसी को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में भी एक बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया गया था। उसमें हुए घोटालों के कारण यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करना पड़ा था। अगर इस तरीके के घोटाले उत्तराखंड में हो रहे हैं तो सरकार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने पर विचार करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी घोटाले में शामिल हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत चिंता का विषय है कि हमारे जो सुयोग्य बच्चे हैं और कुछ शॉर्टकट चलने वाले लोग, कुछ रिश्वतखोर लोग हमारी उस एजेंसी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछला जो रिदम था जब कांग्रेस का, उस समय भी जब मैं सीएम बना था, उस समय भी इस तरह का घोटाला पकड़ में आया था। अब फिर इस तरह का घोटाला सामने आया है और मुझे ध्यान है कि उत्तर प्रदेश में भी एक बार बहुत पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना था और इन्हीं कारणों से उसको फिर भंग करना पड़ा था। वहीं दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मां सुरकंडा देवी मंदिर के दर्शन के लिए भी गए। वहां पर उन्होंने देखा कि मंदिर के आसपास के जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, उनमें जल की मात्रा काफी हद तक कम हो गई है, जिसको लेकर सुरकंडा देवी के क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने ये कहा है कि रिस्पना नदी को ऋषिपर्णा नदी बनाए जाने का काम लगातार जारी है। उनके कार्यकाल में योजना को लेकर डीपीआर तैयार कर वन विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ली गई थी। वहीं 21 सदस्यों का स्टाफ भी योजना के लिए नियुक्त किया जा चुका है। योजना के लिए ऋण लेने की प्रक्रिया अभी जारी है। साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीरो कार्बन एनर्जी को खत्म करने में रिस्पना से ऋषिपर्णा योजना का काफी महत्व है। देहरादून की रिस्पना नदी को नया जीवन सौंग बांध के द्वारा दिया जाएगा और एक बार फिर मिशन रिस्पना टू ऋषिपर्णा के तहत रिस्पना नदी में भी पानी आएगा। पिछले दिनों माता सुरकंडा मंदिर गया था और वहाँ पर एक जल स्रोत है जहाँ से पानी मंदिर के लिए जाता है। वहाँ पर मैंने देखा पानी उसमें बहुत कम है और ऊपर जो मंदिर परिसर है उसको भी पूरी तरह टाइल्स से उसको पैक कर दिया गया है, यानी कि जो रिचार्ज का सिस्टम था वो कहीं ना कहीं उससे डिस्टर्ब हुआ होगा। तो हमारे मन में आया कि वहाँ पर हमको एक व्यापक वृक्षारोपण करना चाहिए। तो आज हम वृक्षारोपण की दृष्टि से जो माता सुरकंडा का जो वाटर शेड है उस पर जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक जियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर भट्ट, पीछे है मेरे ख्याल से, और एक कल्पतरु फाउंडेशन है जो वृक्षारोपण के लिए है और जियो टैगिंग करते हैं एक एक पौधे की, ताकि हम ये देख सकें कि जो पौधारोपण किया है हमने वो पौधे ठीक से सुरक्षित हैं या नहीं हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका एक सपना है कि जो हम जीरो कार्बन एनर्जी पर जाएं या जीवाश्म एनर्जी को हम पूरी तरह उससे हम हटें 2070 तक। तो हर दृष्टि से उसका महत्व है। देहरादून जो पूरी वैली है, देहरादून सिटी समेत, वहाँ पर सस्ता पानी चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए। तो वर्षा जल से स्वच्छ कोई पानी नहीं होता।
तो वो हमारी आवश्यकता भी है, उसकी महत्ता भी है। तो निश्चित रूप से सौंग बांध बनेगा और उसी में से रिस्पना नदी में जो रिस्पना है उसमें पानी डाला जाएगा। वही हमारी रिस्पना जो है उसी का नाम दिया था मिशन रिस्पना टू ऋषिपर्णा, यानी कि जब वो ऋषिपर्णा थी उसमें पानी था, अब उसको पुनः ऋषिपर्णा बनाया जाएगा। बहरहाल धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के सुरकंडा देवी में पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने दौरे के दौरान भी जनता के बारे में ही भली भांति सोचते हुए नजर आए। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।